मैं अगले सवाल का रुख करता हूं, उसके बाद मैं आता हूं आप लोगों के पास। अगला सवाल हमने जो पूछा था उस पर एक नजर डाल लीजिए। देश का मूड क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, इन सवालों के जवाब में ये हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, देश का मूड आपके सामने। सवाल क्या है वो भी आपके सामने। सवाल हमने ये पूछा था कि दरअसल 2024 में विपक्ष ये राहुल गांधी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। ये सवाल जब हमने पूछा तो ये 6 सितंबर को 59% लोग कह रहे थे, जबकि 11 सितंबर को 63% लोग कह रहे थे कि संतुष्ट हैं। अब दरअसल ये आंकड़ा आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है। जब मैं ये कह रहा हूं तारीख के हिसाब से, ये 6 तारीख जो मैंने आपको ये जानकारी दी इसके बारे में, ये दरअसल इस दिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उस दिन हुई थी और उसके बाद से जब आप देखेंगे 3-4 दिनों में, तब ये राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आती है। 6 सितंबर को 25% और अब ये तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। 11 सितंबर को ये हो जाता है 22%। असंतुष्टों की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि असंतुष्टों की संख्या कम हुई है उनके कामकाज को लेकर। यानी इसका जो इंडिकेशन है, जो संकेत है, अगर आप इसमें से बड़ी बात निकालने की कोशिश करें तो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस कर रही है उससे उनको कुछ राज्यों में लाभ होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता के संदर्भ में अगर बात की जाए, तारीखों के हिसाब से मैं आपको यह समझा रहा हूं, तो बड़ी बात क्या निकलकर सामने आ रही है इससे, वो आपके सामने कह नहीं सकते वाला भी जरा देख लीजिए आपके सामने। जो ये है राहुल गांधी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। 6 सितंबर को 16% लोग कह रहे थे कि नहीं कह सकते हैं, जबकि ये संख्या भी घट जाती है 11 सितंबर को। सिर्फ हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में लोगों की जब राय ली गई तो उसका ये नतीजा था। और केरला की तरफ अगर हम चलें, केरल में लोगों से जब बातचीत की गई इसी सवाल पर, जब हमने उनकी राय को जानने का प्रयास किया तो संतुष्ट कहने वाले 10 सितंबर को 56% लोग थे और यह संख्या बढ़ जाती है, यानी 60% पर पहुंच जाती है 14 सितंबर को। राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट लोगों की बात मैं कह रहा हूं और इसका सीधा कनेक्शन भारत जोड़ो यात्रा से है। यानी जब ये यात्रा जिस दिन शुरू होती है और जब कुछ आगे तक यात्रा चली है, उस दौरान का डेटा आपके सामने है, आंकड़ा आपके सामने है। तो इससे जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मैं असंतुष्टों की बात कर लेता हूं। ये देखिए राहुल गांधी के कामकाज से कितने असंतुष्ट हैं। ये केरल का आंकड़ा आपके सामने है। 10 सितंबर को 31% लोग, जबकि 14 सितंबर को यह संख्या थोड़ी घट जाती है, यानी 30 पर यह संख्या पहुंच जा रही है। तो बड़ी बात भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ा है राहुल गांधी का ग्राफ। 2 राज्यों के संदर्भ में खासतौर पर यह बात हो रही है। राहुल गांधी का कद इससे थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, कोई चिंता की बात तो नहीं आपके लिए? जी नहीं, हम तो 100% संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी राहुल गांधी के परफॉर्मेंस से 100% प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह परफॉर्म करते रहें और कांग्रेस को वो एक बार 2 से 0 सीटों तक ले जाएं। हमारा उनके परफॉर्मेंस को लेकर हमारे मन में किसी प्रकार की कोई आप तंज कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा कुछ और कहता है। नहीं है। हाँ। उनके 18 वर्ष के संसदीय इतिहास में हम बहुत संतुष्ट हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से 2 राज्यों में उनकी लोकप्रियता थोड़ी बढ़ी है। सुप्रिया शिनेत नहीं, केरल और तमिलनाडु बढ़ रहा है, ये भी अच्छा संकेत। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो आशय था, भारत जोड़ो यात्रा का जो आशय है, जो उसका सारा कारण है, वो भारतीयों का जो मनोबल, जो हौसला युवाओं का टूट रहा है बेरोजगारी और महंगाई से, और जो देश के ताने बाने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको जोड़ना है। मुझे खुशी हो रही है कि 59% 63 हो गया, ये 100% होगा। यात्रा बढ़ने तो दीजिए। चलिए ठीक है, अगर ये विचलित ना होते, घबराते नहीं। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात हो गई। प्रदीप जी झूठ नहीं बोलते। स्मृति ईरानी ने सफेद ठीक है, एक मिनट प्रदीप जी, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। प्रदीप जी, लेकिन क्या कांग्रेस इसे वोट में भी ट्रांसलेट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात हो गई। मैडम आऊंगा मैं आपके पास दोबारा, थोड़ा बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। प्रदीप जी, क्या वोट में भी ट्रांसलेट कर पाएगी कांग्रेस? हाँ, इस आंकड़े के आधार पर पूरे देश के बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला सीधा बीजेपी से है और तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की उपस्थिति नगण्य है। तमिलनाडु में सरकार में शामिल है कांग्रेस पार्टी और केरल में वो मुख्य विपक्षी दल है। इसलिए वहां अगर लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो ये जो है पूरे देश में ऐसा होने वाला है। ये जब यात्रा आगे बढ़ेगी, उसके आंकड़े आएंगे तो उसके बाद। चलिए ठीक है, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।